आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट होस्टिंग इन इंडिया फॉर 2020। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं होस्टिंग और बाकी डिजिटल टूल्स के रिव्यूज करता रहता हूँ। अगर आप लोग आज मेरा ये चेहरा पहली बार देख रहे हो, पहली बार इस चैनल पर आए हो, तो मैं आप लोगों को अपना एक क्विक इंट्रो दे देता हूँ। मैं 2014 से लेके वेब के बिजनेस में हूँ। मैंने अलग अलग होस्टिंग का यूज किया है और पिछले एक साल से इस चैनल के ऊपर मैं अलग अलग होस्टिंग कंपनीज का डिटेल्ड रिव्यू कर रहा हूँ। अलग अलग होस्टिंग कंपनीज को मैंने परचेज किया है और काफी ज्यादा डिटेल में मैंने होस्टिंग कंपनीज के बारे में कंपेयर किया है, उसको एनालिसिस किया है एंड अपनी ओपिनियंस भी दी है। तो आज मैं 10 कंपनीज को कंपेयर करूंगा, 10 होस्टिंग कंपनीज को। और ये वीडियो किसी को देख के नहीं बना रहा हूं मैं, किसी को कॉपी करके या फिर कोई आर्टिकल पढ़ के नहीं है। वो चीज इस चैनल पर नहीं होती है। यहाँ पर आपको रियल कंटेंट, रियल एक्सपीरियंस जो मैंने किया, एक जेन्युइन वीडियो, वो आपको मिलेगा। मैं ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाऊंगा। अगर मैं डिटेल में गया तो ये वीडियो 1 घंटे के भी ऊपर हो जाएगा। तो डिटेल्ड के लिए मैंने हर होस्टिंग कंपनी का एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो करके रखा है। आज हम लोग इसका मोटा मोटा देखेंगे, क्या प्रो है, क्या कौन है, किसे इसे लेना चाहिए। एंड देन आखिरी में मैं आपको अपनी रिकमेंडेशंस दूंगा कि कौन से सिचुएशन के लिए कौन सी होस्टिंग अच्छी है और कौन सी होस्टिंग आपको लेनी चाहिए। पिछले 5 साल में जो भी मैंने इन होस्टिंग कंपनीज के बारे में जाना है, मैं उन सब चीजों को आपको आज के इस वीडियो में सम अप करके बताऊंगा। और मेरा एफिलिएट लिंक भी रहेगा नीचे, मतलब अगर आप लोग उस लिंक से जाके परचेस करोगे तो मुझे कमीशन मिलेगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप लोग मेरा डिस्काउंट कूपन कोड यूज करोगे तो। इससे मुझे हेल्प मिलती है कि मैं इस चैनल को ग्रो कर पाऊं, एक अनबायस्ड और जेन्युइन रिव्यू बना पाऊं और डिटेल्ड रिव्यू करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यू कैन यूज माई लिंक, इट रियली हेल्प्स मी अलॉट। तो शुरुआत करते हैं नेमचीप से। नेमचीप डोमेन्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट डोमेन्स के लिए मैं इसे काफ़ी रिकमेंड भी करता हूँ, लेकिन होस्टिंग में इनका मामला थोड़ा ढीला है। ये अफोर्डेबल है, डेफिनेटली अफोर्डेबल है। जैसे इनकी प्राइस की बात करूँ तो 108 पर मंथ, 141 पर मंथ और 334 पर मंथ पे आता है ये। लेकिन इनके जो डेटा सेंटर्स है वो सिर्फ यूएस में है और यूके में है। सिंगापुर, एशिया में कोई डेटा सेंटर नहीं है। और जो इनका मेरे को सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है वो है इनका कस्टमर केयर सपोर्ट। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट होस्ट करी थी इसी साल 2020 में, और उसको उन्होंने बार बार वहाँ से सस्पेंड कर दिया था। क्यों सस्पेंड किया था? क्योंकि मेरे मेल बॉक्स में कोई स्पैम कर रहा था। जो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया था वहाँ पे कुछ स्पैम हो रहा था। एंड सस्पेंशन के बाद जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी तो 6-6 घंटे बाद मेरे रिप्लाई आ रहे थे कि ये प्रॉब्लम है, आप पहले से सॉल्व करो, देन आपकी वेबसाइट को वापस से अप किया जाएगा। और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। और जब भी मैं लाइव चैट में इसके क्वेश्चंस पूछता था तो मुझे उसके सही से आंसर्स नहीं मिल रहे थे। वो कह रहे थे आप टिकट पे जाओ, टिकट वाले इसका आंसर करेंगे, लाइव चैट वाले इसका आंसर नहीं कर सकते। तो मेरे लिए एक वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। 1 से 2 दिन तक मेरी वेबसाइट डाउन थी। और यहाँ पर इनका ऑफ सर्वर बैकअप भी नहीं है और लोड हैंडलिंग भी इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो पर्सनली यहाँ पर मैं नेमचीप का यूज़ नहीं करूँगा अपनी किसी भी वेबसाइट के लिए फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर आपकी ट्रैफिक यूएस से आ रही है, आपको एक सस्ती होस्टिंग चाहिए जहाँ पे सी पैनल भी अवेलेबल हो, तो फिर आप लोग नेमचीप की तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है EasyWP। ये भी नेमचीप की तरफ से आती है। नेमचीप की मैनेज्ड होस्टिंग है ये। और जो इनकी शेयर्ड होस्टिंग है और जो EasyWP मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इंटरफेस का डिफरेंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इसके प्रोस की बात करूँ तो स्पीड आपको यहाँ पर काफ़ी फास्ट देखने को मिलती है। प्राइसिंग भी इसकी पहले ईयर के लिए कंपैरेटिवली कम है। जो इसका डैशबोर्ड है वो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी टू यूज़ है। मतलब बिगनर यहाँ पर आसानी से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सेटअप कर सकता है। अब अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ एक ही वेबसाइट अपनी रख सकते हो। डजेंट मैटर आप लोग कौन सा प्लान ले रहे हो। इनका जो सपोर्ट है अगेन वो नेमचीप की तरफ से आता है। नेमचीप का डोमेन सपोर्ट अच्छा है लेकिन होस्टिंग सपोर्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। डाउन टाइम की बात करूँ तो अप टाइम जो होना चाहिए इसका, क्योंकि ये क्लाउड होस्टिंग है, क्योंकि ये मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है, तो अच्छा होना चाहिए, 99.9% होना चाहिए। लेकिन मेरे केस में उतना नहीं था, इट वॉज 99.5%। तो इट्स डिसेंट लेकिन इट कुड हैव बीन बेटर। फिर यहाँ पर ऑटोमेटेड बैकअप्स नहीं है और इनके सर्वर्स सिर्फ यूएस में है, EasyWP के। एशिया में, सिंगापुर में इनके कोई सर्वर्स नहीं है। ये रही इसकी प्राइसिंग। 3 प्लान्स आते हैं, स्टार्टर, टर्बो और सुपरसोनिक। 1721 का, 2000 का और 2172 का। तो अगर आपकी ऑडियंस आ रही है यूएस से और आपको एकदम फास्ट होस्टिंग चाहिए चीपेस्ट प्राइस पॉसिबल पे, तो फिर EasyWP आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट है बिग रॉक। बिग रॉक आती है EIG होस्टिंग कंपनीज के अंदर
और ये एक ऐसी रेयर होस्टिंग कंपनी है जो मुझे अच्छी लगती है, जो AIG ग्रुप के अंदर आती है। जिन्हें नहीं पता AIG ग्रुप क्या है, AIG ग्रुप एक फेमस ग्रुप है जो काफ़ी ज़्यादा होस्टिंग कंपनीज को एक्वायर करता रहता है एंड देन बाद में उसकी क्वालिटी और सर्विस डिग्रेड कर लेता है और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेता है। काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ये लोग सस्पेंड भी कर देते हैं। तो शुरुआत करता हूँ मैं इसके प्रोज से। सबसे पहले इसका प्रो है हिंदी सपोर्ट। आप यहाँ से कॉल करके सपोर्ट ले सकते हो हिंदी में, लेकिन 24/7 नहीं है ये। फिर यहाँ पर आपको सी पैनल भी मिल जाता है, अप टाइम भी है इसका 99.9% तक मुझे मिला है। और यहाँ पर HTML और PHP स्क्रिप्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और वार्निश कैशिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन मुझे ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। ऑटोमेटेड बैकअप्स हैं, लेकिन इसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं अराउंड 120 रुपीज़ पर मंथ। एंड इनका जो सपोर्ट है वो मुझे स्लो लगा है, चाहे वो कॉल पर हो चाहे वो लाइव चैट पर हो। बिगरॉक को मैं वर्डप्रेस के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो स्टार्टर से यहाँ पे शुरू होता है 139 रुपीज़ पर मंथ से और जाता है 579 रुपीज़ पर मंथ तक क्लाउड होस्टिंग में। और मेरे पास इसके दो प्लान है, प्रो भी है, क्लाउड होस्टिंग भी है। और अगर आपको HTML PHP स्क्रिप्ट्स के लिए चाहिए तो ये दोनों में से आप लोग कोई भी प्लान ले सकते हो। अभी 30% ऑफ पर है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे डिस्काउंट्स आते रहते हैं, 50% ऑफ तक ये चला जाता है। तो जब भी डिस्काउंट्स आएंगे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वो मैं अपनी कम्युनिटी टैब में डालते रहता हूँ, तो आप लोग उससे अपडेटेड रहोगे। तो अगर आपकी टारगेट ऑडियंस इंडिया में है और आपको HTML और PHP स्क्रिप्ट्स के लिए कोई होस्टिंग चाहिए और अगर आप लोगों को सी पैनल चाहिए बजट में, तो भी बिगरॉक एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट होस्टिंग इज होस्टिंगर। होस्टिंगर को मैंने यहाँ पर काफी रिकमेंड किया है, मैं इसको पिछले 2 साल से रिव्यू कर रहा हूँ और इस होस्टिंग का मैं 2 बार रिव्यू अपने चैनल पर ही कर चुका हूँ, डिटेल्ड रिव्यू यहाँ पर कर चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं इसके प्रोस से। क्या खास बात है इसमें? सबसे पहले तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी इजी टू यूज़ इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आपको सी पैनल नहीं मिलता है, लेकिन एच पैनल मिलता है, जो कि बिगनर्स के लिए एक ईजी है। और यहाँ पर स्पीड्स भी अच्छी है, अपाचे के सर्वर्स नहीं है यहाँ पर, लाइट स्पीड सर्वर्स आते हैं जो कि ज़्यादा बेटर स्पीड प्रोवाइड करते हैं। इनके सर्वर्स एशिया में हैं, सिंगापुर में हैं। और अप टाइम भी मुझे यहाँ पर इसका अच्छा मिला है। पेमेंट ऑप्शंस की बात करूँ तो UPI पेमेंट ऑप्शन भी है, तो इंडियन यूजर्स के लिए थोड़ा और इजी हो जाता है इस होस्टिंग को एक्सेस करना। कॉन्स की बात करूँ तो जो इसका सपोर्ट है वो पहले काफ़ी अच्छा था, देन धीरे धीरे थोड़ा डिग्रेड होता गया एंड रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19 इन्होंने अपना लाइव चैट सपोर्ट हटा दिया है। अब आपको यहाँ पर टिकट्स रेस करनी पड़ती है, हालांकि टिकट्स का रिप्लाई जल्दी आ जाता है। जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होगी लाइव चैट सपोर्ट फ्यूचर में आ जाएगा, लेकिन एक प्रायोरिटी सपोर्ट है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा पे करना चाहो तो प्रायोरिटी सपोर्ट के लिए पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर SSL सिर्फ आपको एक ही मिलता है। अगर आप लोग बैकअप्स लेते हैं, बैकअप्स यहाँ पर आपको ऑटोमेटेड मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है, 30 दिन तक के बैकअप्स मिलते हैं आप लोगों को। लेकिन उससे अगर आपको रिस्टोर करना है तो रिस्टोरेशन के लिए 1 क्लिक का ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी। वो चीज़ भी मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताई है। अब मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने बताया है कि होस्टिंगर को कैसे यूज़ करना है। अगर आप लोग बिगनर हो, अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है होस्टिंग क्या होती है, फाइल मैनेजर क्या होता है, कैसे बैकअप्स लेने हैं, कैसे ईमेल्स वगैरह बनाने हैं, वो सारी चीज़ मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्कस करी है। अगर आप लोग मेरे नीचे लिंक से परचेज करते हो तो फिर आपको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ्री एंट्री मिलेगी। अब अगर मैं इनकी यहाँ पे प्राइसिंग की बात करूँ तो मैं इसे अफोर्डेबल क्यों कह रहा हूँ आप लोग समझ जाएंगे। ये स्टार्ट होती है 59 रुपीज़ पर मंथ से, जाती है 219 रुपीज़ पर मंथ तक। तो जहाँ पे बाकी कंपनीज के प्लान स्टार्ट होते हैं, इसका यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग का एंड होता है। तो प्लान्स यहाँ पर काफ़ी चीप है, काफ़ी अफोर्डेबल है। और क्लाउड होस्टिंग की भी बात करूँ तो क्लाउड होस्टिंग के भी इनके प्लान्स अच्छे हैं। मेरे पास यहाँ पर इसका क्लाउड स्टार्टअप का भी प्लान है जो कि 600 रुपीज़ पर मंथ पे है, जो भी काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। क्लाउड स्टार्टअप और बिजनेस वेब होस्टिंग दोनों अच्छे प्लान्स रहेंगे होस्टिंगर के लिए। सो विल आई रिकमेंड होस्टिंगर? नाउ आई डू नो कि अभी जो इनका सपोर्ट है वो थोड़ा स्लो हो गया है, यहाँ पे टिकट सिस्टम आ गई है, इतना अच्छा इनका लाइव चैट सपोर्ट नहीं रहा है। लेकिन मेरे पास और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है और कोई इसका रिप्लेसमेंट मुझे नहीं मिला है जो बजट में हमें इतने सारे फीचर्स, इतने सारी सर्विसेज और लाइट स्पीड सर्वर और डेटा सेंटर्स, डेटा सर्वर्स जो इनके सिंगापुर में है, ये सारी चीज़ें इस प्राइस पॉइंट के ऊपर हमें प्रोवाइड करा पाए। फॉर नाउ ऑल्सो होस्टिंगर बजट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू होस्ट।
ब्लू होस्ट भी EIG कंपनी में से ही एक वेब होस्टिंग है। जैसे बिगरॉक है वैसे ही ब्लू होस्ट भी है, होस्टगेटर भी उनके अंदर ही आती है, रीसेलर क्लब भी उनके अंदर ही आती है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ bluehost.com के बारे में। .com और .in में डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग सर्वर्स यूज हुए हैं। तो शुरुआत करता हूँ इसके प्रोस से। जो इसका सबसे पहला प्रो है वो इसका इंटरफेस। जो इसका इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, सिंपल है बिगनर्स के लिए। अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करनी है, इसका जो सपोर्ट है वो फास्ट है, 24/7 लाइव चैट सपोर्ट है और इसका अप टाइम भी अच्छा था और लोड भी यहाँ पे इसने अच्छे से हैंडल कर लिया था। अब अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो ठीक है, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन इनका सपोर्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था मेरे एक्सपीरियंस में। जो मुझे सपोर्ट मिला, जो टेक्निकल सपोर्ट मैं चाहता था, वो मुझे नहीं मिला। इनोड काउंट की बात करूँ तो इनोड काउंट भी यहाँ पर कम है, 2 लाख तक के मिलते हैं। और जो इसका सबसे बड़ा कॉन है वो ये है कि इसके सर्वर्स एशिया में नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट होती है 3.95 पर मंथ से, जाती है 6.95 तक और 13.95 पर मंथ तक भी। सो विल आई रिकमेंड ब्लू होस्ट? मेरी यहाँ पर न्यूट्रल ओपिनियन है। मुझे पर्सनली ब्लू होस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है और ये EIG ग्रुप की तरफ से भी आती है, तो आई डोंट लाइक दैट होस्टिंग। सो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर एक डिसेंट ऑप्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो अभी आने वाले हैं। फिर आते हैं हम लोग A2 होस्टिंग के ऊपर। A2 होस्टिंग भी काफ़ी पॉपुलर होस्टिंग है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी है कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। ये इनके प्लान्स हैं, यहाँ पर आपको 4 प्लान्स दिख रहे होंगे, 225 से स्टार्ट हैं, जाते हैं 1120 तक। तो एक्सपेंसिव हो जाते हैं इनके शेयर्ड प्लान्स भी। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो ड्राइव वाला प्लान है और जो टर्बो बूस्ट वाला प्लान है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ पर टर्बो बूस्ट में यूज़ करे गए हैं लाइट स्पीड सर्वर्स जो कि ज़्यादा फास्ट होते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इन दोनों प्लान्स में ही आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा प्लान्स है, काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ है और हर प्लान में आपको काफ़ी डिफरेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो शायद से जो मुझे मिल रही होगी, शायद से सामने वाले को उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने एक अलग प्लान लिया होगा। इसकी अगर मैं पहले कुछ प्रोस की बात कर लेता हूँ, फिर इसके कॉन्स के ऊपर आता हूँ। तो पहले तो यहाँ पे जो इसके डेटा सेंटर्स है वो सिंगापुर में अवेलेबल है। स्पीड यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिलेगी अगर आप लोग इसके शेयर्ड होस्टिंग में टर्बो वाले प्लान्स लेते हो तो। और यहाँ पर जो इसको खास बात है, जो इसकी जो इसे सारी होस्टिंग कंपनी से एक अलग खड़ा कर देता है, वो है इसकी रिटर्न पॉलिसी। यहाँ पर आप लोग प्रो रेटा के बेसिस पे अपना रिटर्न क्लेम कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे 4 साल की होस्टिंग ली है, मैंने उसे 1 साल यूज़ किया, तो जो बचा हुआ 3 साल है मैं उसका रिफंड यहाँ से क्लेम कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये किसी भी और होस्टिंग प्रोवाइडर में मैंने नहीं देखी है। ये चीज़ सिर्फ आपको A2 होस्टिंग में मिलती है और यही चीज़ इसको काफ़ी स्टैंड आउट भी कर देती है। अब अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो मुझे यहाँ पे डाउन टाइम ज़्यादा देखने को मिला था। इसका अप टाइम मुझे मिला था 99.56%। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 99.9% एटलीस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे कन्फ्यूजन तो बहुत है, जैसा कि मैंने कहा इनके प्लान्स में ही काफ़ी कन्फ्यूजन और आपको काफ़ी वेराइटी भी मिलेगी। अलग अलग प्लान में आपको अलग अलग परफॉर्मेंस मिलेगी। फिर यहाँ पर आ जाते हैं इनके एड ऑन्स और कन्फ्यूजन को ऐड करने के लिए। अगर आपको बैकअप चाहिए अलग से, ड्रॉप स्वीट का एक एक्सटर्नल एक ऑफ सर्वर बैकअप, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपको एक एक्सटर्नल SSL चाहिए तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपको लाइट स्पीड सर्वर चाहिए VPS में तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। फायरवॉल, साइट बिल्डर, क्लाउडफ्लेयर, मैलवेयर, हर टाइप के लिए यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा एड ऑन इन्होंने दे दिया है। तो इसकी प्राइसिंग और इंक्रीज हो जाती है अगर आप लोग इनके एड ऑन्स को लेंगे तो। सो विल आई रिकमेंड A2 होस्टिंग? देखो ज्यादातर लोगों के लिए ना A2 होस्टिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगी इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, लेकिन कुछ एक स्पेशल सिनारियोज भी है जहां पे आप लोग A2 होस्टिंग लेने के बारे में सोच सकते हो। जैसे एक स्पेशल सिनारियो है जब इसके डिस्काउंट्स बढ़ जाते हैं। अभी यहाँ पे 50% ऑफ पे मिल रहा है, लेकिन जब इसके डिस्काउंट्स कभी कभार कुछ सेल्स आती हैं तो यहाँ पर 70% तक चला जाता है। तो 70% पे इट्स वर्थ इट, आप लोग टर्बो बूस्ट वाला प्लान ले सकते हो जब भी ये 70 या फिर 65% तक जाए। तो जब भी जाता है मैं अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर देता हूं, तो आप लोग चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। दूसरा सिनेरियो है अगर आप लोगों को यहाँ पे एक ज़्यादा स्पेस चाहिए आपकी एक ही वेबसाइट के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट के लिए यहाँ पे आपको 100 GB की SSD स्टोरेज मिल रही है। तो अगर आपको अपनी एक ही वेबसाइट के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इसका स्टार्टअप वाला प्लान काफ़ी अच्छा है। एक और सिनेरियो है जब आप लोग A2 होस्टिंग देख सकते हैं, वो तब जब आपको खुद को नहीं पता हो कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए होस्टिंग चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग 4 साल के लिए ले लेते हैं, लेकिन उसे 1 साल में ही उस प्रोजेक्ट को हमें अबैंडन करना पड़ जाता है। तो उस केस में यहाँ पर आप लोग रिफंड ले सकते हो जो भी आपके बचे हुए साल हैं, तो वहां पर आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फास्ट कॉमेट। फास्ट कॉमेट एक नई होस्टिंग कंपनी है जिसने मुझे काफी इंप्रेस किया है। तो शुरुआत करता हूं मैं इसके प्रोस से। यहाँ पर आपको 11 डेटा सेंटर्स मिल जाते हैं जो
इंडिया में भी है, सिंगापुर में नहीं, एशिया में इंडिया के अंदर आपको डेटा सेंटर मिलेगा फास्ट कॉमेट में। इसकी वजह से जो इसकी स्पीड मिली है मुझे इंडिया में वो काफ़ी अच्छी, और मेरे टेस्ट रिजल्ट में भी मुझे यहाँ पे स्पीड अच्छी मिली थी। अप टाइम भी मुझे यहाँ पे अच्छा देखने को मिला था। लोड टेस्ट भी इसने मेरा इजीली पास किया था, अराउंड 50 वर्चुअल यूजर्स मेरे इजीली यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे थे। कस्टमर केयर भी अच्छा था, और माइग्रेशंस भी मुझे यहाँ पर 3 फ्री माइग्रेशंस मिल रहे हैं। बाकी होस्टिंग कंपनीज में यूजुअली एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे 3 फ्री माइग्रेशंस ये लोग दे रहे हैं। अब अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो पहला ये है कि इट इज स्टिल न्यू, ये साइडग्राउंड और A2 होस्टिंग जितनी पुरानी नहीं है। अगला कॉन लगा है मुझे इनके स्पेस में, सिर्फ आपको 35 GB तक की स्पेस मिलती है इनके प्रीमियम प्लान में, और उससे नीचे वाले प्लान में 25 GB की मिलती है। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये स्टार्ट होता है 2.95 से 4.45 पे इसका बीच वाला प्लान है, और 5.95 पर मंथ तक जाता है। सो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर फास्ट कॉमेट मुझे काफी एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लगा है, एंड आई विल रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास केमी क्लाउड। केमी क्लाउड भी एक नई होस्टिंग कंपनी है जिसने मुझे अगेन काफी इंप्रेस किया है। तो शुरुआत करता हूं मैं इसके प्रोस के साथ में। यहाँ पर आपको डेटा सेंटर्स मिलते हैं 8, और यहाँ पर भी इंडिया में डेटा सेंटर है। स्पीड भी यहाँ पे काफी अच्छी देखने को मिलती है। 10 फ्री माइग्रेशंस अवेलेबल हैं। मैलवेयर प्रोटेक्शन भी इम्यूनिफाई 360 के थ्रू मिलता है। साइट बिल्डर में हमारे पास यहाँ पर साइट पैड है। अप टाइम भी इसका काफी अच्छा था। कस्टमर केयर भी मुझे अच्छा मिला था। लोड हैंडलिंग भी यहाँ पर काफी इजीली हुई थी, और फ्री डोमेन यहाँ पर मिलता है लाइफ टाइम के लिए। जब तक आप लोग इनका प्लान यूज करोगे तब तक यहाँ पर फ्री डोमेन मिलेगा। कॉन्स की बात करूं तो वो है इसकी प्राइसिंग में। इसकी प्राइसिंग फास्ट कॉमेट से थोड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल 65% तक का ये ऑफ चल रहा है, लेकिन ये 65% का ऑफ हमेशा नहीं मिलेगा। यूजुअली यहाँ पर 50% का ऑफ रहता है। यहाँ पर अभी सेल चल रही है तो 65% है, तो 50% का ऑफ रहता है। लेकिन अगर आप लोग मेरा नीचे डिस्काउंट कूपन कोड जो मैंने दिया है उसे यूज करोगे तो आपको 60% तक का ऑफ मिल जाएगा। तो उस प्राइस पॉइंट के ऊपर मुझे लगता है केमी क्लाउड एक अच्छी होस्टिंग है। ये फास्ट कॉमेट से काफी अच्छी तरीके से compete भी करती है। तो फास्ट कॉमेट वर्सेस केमी क्लाउड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। अगर आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो तो वो वाला वीडियो देख लेना। वहां पर मैंने डिटेल में दोनों होस्टिंग कंपनीज को कंपेयर किया है। और केमी क्लाउड ई कॉमर्स स्टोर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट स्पीड सर्वर्स का यूज किया गया है, तो वो ई कॉमर्स स्टोर में ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास साइड ग्राउंड। साइड ग्राउंड एक काफी ही ज्यादा रिकमेंडेड होस्टिंग है, लेकिन रिसेंटली इसके प्राइस बढ़ गए हैं। तो क्या ये अभी भी वर्थ है, वो देखते हैं हम लोग। तो शुरुआत करता हूं मैं इसके प्रोस से। जो सबसे पहला प्रो है वो ये है कि ये शेयर्ड होस्टिंग आती है गूगल क्लाउड के ऊपर, और कोई भी शेयर्ड होस्टिंग आपको गूगल क्लाउड के ऊपर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको गूगल क्लाउड मिलता है, उसकी वजह से अप टाइम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। स्पीड इसकी और अच्छी हो गई है। इसके जो सर्वर्स हैं वो इंडिया में नहीं है लेकिन सिंगापुर में है, और जो इनका कस्टमर सपोर्ट है वो हमेशा इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, और टेक्निकल भी है, अच्छे भी है, फास्ट भी है। और इनका एक पावरफुल प्लगइन भी आता है जो कि काफ़ी अच्छा है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एंड यहाँ पर बैकअप और रिस्टोरेशन का भी काफ़ी अच्छा ईजी प्रोसेस है। अब अगर मैं इसके कॉन की बात करूँ तो जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है साइड ग्राउंड के साथ वो है इसकी प्राइसिंग। इसकी प्राइसिंग अभी और इंक्रीज हो गई है। जैसे दो जो इसके सबसे ज्यादा वाले प्लान हैं जो चलते हैं वो है ग्रो बिग, जो कि अब आ रहा है $10 का अप्रॉक्स, और गो गिग जो आ रहा है $15 का अप्रॉक्स पर मंथ। जो चीज यहाँ पर नहीं बढ़ी है वो है इनके मंथली विजिट्स। यहाँ पे 25,000 मंथली विजिट्स दे रहा है, और यहाँ पर ये 1 लाख मंथली विजिट्स दे रहा है। इसे डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ाना चाहिए था। ये 25 एक हार्ड लिमिट नहीं है। जो 25,000 वाला प्लान है यहाँ पर मेरी वेबसाइट अराउंड 70,000 विजिट्स पर मंथ ले रही है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है। मेरे हिसाब से ये प्राइस पॉइंट ठीक है, वर्थ है, क्योंकि और कोई भी शेयर्ड होस्टिंग आपको गूगल क्लाउड नहीं दे रही है ये स्पीड, ये परफॉर्मेंस, ये स्टेबिलिटी और ये कस्टमर सपोर्ट का जो कॉम्बिनेशन है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर नहीं मिल रहा है। तो इट इज वर्थ इट, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। अगर आपको एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए शेयर्ड होस्टिंग के लिए तो फिर आप लोग जाओ साइड ग्राउंड ले लो, लेकिन अगर आप लोग बेस्ट से थोड़े नीचे आ सकते हो तो फिर फास्ट कॉमेट और केमी क्लाउड दोनों एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 1 होस्टिंग ऑन अवर लिस्ट, वो है क्लाउडवेज। क्लाउडवेज एक टोटली डिफरेंट टाइप की होस्टिंग है, वो इन सारी शेयर्ड होस्टिंग के टाइप की नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आप लोग एक क्लाउड सर्वर लेते हो, उसके ऊपर क्लाउडवेज अपना एक
इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बनाया है, एक इंटरफेस बनाया है, एंड देन क्लाउडवेज की टीम से सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता है क्लाउड सर्वर्स क्या होते हैं, शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है, तो इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने दोनों एक्सप्लेन किया है, वो आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा। तो क्लाउडवेज एक मीडिएटर की तरह काम करता है क्लाउड सर्वर्स और आपके बीच में। तो अब अगर यहाँ पर मैं इसके प्रोस की बात करूँ तो सबसे पहला है इसका स्पीड, इसकी अप टाइम, इसका परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कोई शेयर्ड होस्टिंग नहीं है, कोई सर्वर रिसोर्सेज आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। जितनी भी मैंने आप लोगों को अभी तक होस्टिंग बताई है उन सब में से सबसे बेस्ट यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। और डेटा सेंटर्स भी इसके इंडिया में हैं, 25 प्लस डेटा सेंटर्स है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी होस्टिंग यूज करनी है। क्या आपको डिजिटल ओशन यूज करना है, क्या आपको गूगल क्लाउड यूज करना है, क्या आपको AWS यूज करना है। फिर यहाँ पर आप लोग अपने सर्वर्स अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, उसे माइग्रेट कर सकते हो, उसे स्केल कर सकते हो, बड़ा छोटा अपने हिसाब से उसे कर सकते हो। प्राइसिंग यहाँ पर मंथली रहती है, आप लोगों को हर महीने के पैसे देने, जितना आप यूज करोगे उतने इसके पैसे लगेंगे। इनोड काउंट यहाँ पर 16 लाख तक के मिलते हैं। 16 लाख किसी भी शेयर्ड होस्टिंग में नहीं मिलते हैं, यूजुअली वो 6 लाख तक के रहते हैं। इनका सपोर्ट भी अच्छा है, स्टेजिंग की फैसिलिटी है, टीम कोलैबोरेशन यहाँ पर आप लोग इजीली कर सकते हो, एक बैकअप और जो इनका रिस्टोर सिस्टम है वो भी काफी अच्छा है, और ये हाई ट्रैफिक भी हैंडल कर लेती है। जो इसकी प्राइसिंग है वो होती है स्टार्ट $10 से, लेकिन जो यहाँ पर ये ट्रैफिक हैंडल कर पाएगी वो $10 का सेम जो शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर है, मान लो साइड ग्राउंड के ऊपर है, वो साइड ग्राउंड का सर्वर उतनी ट्रैफिक नहीं हैंडल कर पाएगा जितना आपका क्लाउडवेज का सर्वर कर लेगा। यहाँ पे सी पैनल नहीं मिलता है, यहाँ पे इनका खुद का एक इंटरफेस है। आप लोग मेरा डिटेल्ड रिव्यू देख सकते हैं क्लाउडवेज के ऊपर, वहां पे मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। अब अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो क्लाउडवेज ना थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइट लर्निंग कर्व है। सेकेंड, यहाँ पर आप लोगों को ईमेल होस्टिंग नहीं मिलती है जैसे कि एक शेयर्ड होस्टिंग में मिलती थी आप लोगों को। तो उसके लिए आप लोग अगेन मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का यूज कर सकते हो, वहां पे मैंने बताया कि फ्री में कैसे यूज करना है, फ्री में क्लाउडवेज के थ्रू आप लोग कैसे सेटअप कर सकते हो अपनी ईमेल्स को, अपनी ईमेल होस्टिंग को। और अगर आप लोगों को यहाँ पे पेड वर्जन्स लेने हैं, यहाँ पे पेड CDN है, पेड ईमेल है, पेड बैकअप्स के भी ऑप्शंस है, उन सब का कैसे यूज करना है वो भी सब मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्कस किया है। और अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से लोगे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको एंट्री मिल जाएगी फ्री में, और एक कूपन कोड भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा जिससे आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस में क्लाउडवेज पे सर्वर मिल जाएंगे। तो विल आई रिकमेंड क्लाउडवेज? एब्सोल्युटली। अगर आप लोग एक VPS सर्वर भी यूज कर रहे हो तो भी क्लाउडवेज एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोग एक ट्रैफिक ज्यादा आ रही है, 1 लाख के ऊपर आपकी मंथली ट्रैफिक आ रही है, तो भी क्लाउडवेज एक अच्छा ऑप्शन है। आप लोग यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, अप स्केल कर सकते हो, डाउन स्केल कर सकते हो, परफॉर्मेंस भी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलेगी। इसकी खास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको कोई ज्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करनी है। जितना यूज करोगे, 2 दिन यूज किया आप लोगों ने, जितना इसे यूज करोगे उतनी इसकी प्राइसिंग देनी पड़ेगी। तो क्लाउडवेज इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड होस्टिंग बाय मी अगर आप लोगों की ट्रैफिक ज्यादा आ रही है तो, और यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। इसमें आप लोगों को ज्यादा पैसे भी नहीं इन्वेस्ट करने हैं। नाउ लेट्स सम दिस अप। अब आप लोगों को मैं अपनी रिकमेंडेशंस बता देता हूं कि कौन सी सिनेरियो के लिए कौन सी होस्टिंग ज्यादा अच्छी रहेगी। तो बेस्ट ओवरऑल होस्टिंग क्लाउडवेज ऑल द वे, काफी अच्छी होस्टिंग है। बेस्ट बजट होस्टिंग, होस्टिंगर एक अच्छा ऑप्शन है बजट में। बेस्ट होस्टिंग सपोर्ट, साइड ग्राउंड का होस्टिंग सपोर्ट काफी अच्छा लगा है मुझे। बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस ब्लॉग्स, क्लाउडवेज, साइड ग्राउंड, केमी क्लाउड, फास्ट कॉमेट, चारों अच्छी है। बेस्ट होस्टिंग फॉर ई कॉमर्स, क्लाउडवेज और केमी क्लाउड दोनों का आप लोग यूज कर सकते हो। बेस्ट होस्टिंग फॉर HTML एंड PHP, बिग रॉक मुझे अच्छा लगा है, सस्ता भी है, अच्छा भी है, आप लोग यहाँ पर इजीली काम कर सकते हो। बेस्ट होस्टिंग फॉर हाई ट्रैफिक, क्लाउडवेज एक अच्छा ऑप्शन है। बेस्ट होस्टिंग फॉर .NET, बिग रॉक और A2 दोनों अच्छे हैं। बेस्ट होस्टिंग फॉर बिगनर्स, साइड ग्राउंड बिगनर्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगेन उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है, तो फिर बजट में हमारे पास होस्टिंगर रहता है। और अगर आप लोग कोई बीच वाला ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो केमी क्लाउड और फास्ट कॉमेट भी अच्छा ऑप्शन है। बिगनर्स के लिए होस्टिंगर मैं इसलिए रिकमेंड भी करता हूँ क्योंकि उसका मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, तो बिगनर्स को थोड़ा और ईजी हो जाता है। फिर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं 2 होस्टिंग कंपनीज के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, वो है क्लाउडवेज और होस्टिंगर। फिर अगर आप लोगों को इजीएस्ट और सिंपलेस्ट होस्टिंग चाहिए अपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए तो ब्लूहोस्ट काफ़ी एक इजी ऑप्शन रहेगा। फिर अगर आप लोगों को इंडियन पेमेंट ऑप्शंस का यूज़ करना है, UPI का यूज़ करना है, तो फिर होस्टिंगर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। साइड ग्राउंड और क्लाउडवेज में इंटरनेशनल कार्ड्स वो लोग मांगते हैं।
बेस्ट कॉल सपोर्ट चाहिए आप लोगों को तो GoDaddy एक अच्छा ऑप्शन है। GoDaddy को मैंने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उनकी होस्टिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है, लेकिन कॉल सपोर्ट उनका अच्छा है। बेस्ट VPS A2 का मैनेज्ड VPS अच्छा है। साइट बिल्डर इन शेयर्ड होस्टिंग, केमीक्लाउड का साइट बिल्डर मुझे काफी अच्छा लगा है। साइट पैड साइट बिल्डर आप लोगों को मिलता है। फिर अगर आप लोगों को डेटा सेंटर चाहिए इंडिया में तो क्लाउडवेज, फास्ट कॉमेट और केमीक्लाउड एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोगों को मंथली पे करना है तो क्लाउडवेज एक अच्छा ऑप्शन है और इंटर सर्वर भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी उसे टेस्ट कर रहा हूँ तो अभी मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को इनोड काउंट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इनोड काउंट चाहिए तो क्लाउडवेज की तरफ जा सकते हो। आप लोग 16 लाख के हैं। और अगर आप लोगों को शेयर्ड होस्टिंग में चाहिए तो आप लोग फास्ट कॉमेट की तरफ जा सकते हो। बेस्ट साइड ग्राउंड ऑल्टरनेटिव, फास्ट कॉमेट और केमीक्लाउड दोनों एक अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। इसका कंपैरिजन वीडियो अगेन मैं कर चुका हूं। बेस्ट सी पैनल होस्टिंग, फास्ट कॉमेट या केमीक्लाउड दोनों अच्छा है। सी पैनल में अगर आपको बजट में सी पैनल चाहिए तो बिग रॉक की तरफ जा सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों को फ्री में डोमेन नेम चाहिए तो केमीक्लाउड या होस्टिंगर की तरफ जा सकते हैं। होस्टिंगर में 1 साल के लिए मिलता है, केमीक्लाउड में फॉरएवर ही रहेगा। फिर अगर आपको ज्यादा वेबसाइट्स को माइग्रेट करना है तो केमीक्लाउड की तरफ जाओ, 10 फ्री माइग्रेशन मिलते हैं और फास्ट कॉमेट में आपको 3 फ्री माइग्रेशन मिलते हैं। फिर बेस्ट होस्टिंग फॉर स्मॉल बिजनेस, होस्टिंगर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अफोर्डेबल और फास्टेस्ट होस्टिंग अगर आपको यूएस ऑडियंस के लिए चाहिए तो EasyWP पे जाओ। और बेस्ट होस्टिंग फॉर डेवलपर अगर आपको पाइथन यूज करना है, Node.js वगैरह यूज करना है तो फिर केमीक्लाउड, बिग रॉक अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। VPS चाहिए आप लोगों को तो होस्टिंगर पे जा सकते हो आप लोग। सो इनमें से मैं कौन सी होस्टिंग को पर्सनली यूज करता हूं, वैसे तो मैंने इन सारी होस्टिंग कंपनीज को खुद ने यूज किया है, लेकिन जहां पर अभी फिलहाल मेरी मेन वेबसाइट्स होस्टेड है वो है क्लाउडवेज के ऊपर, साइड ग्राउंड के ऊपर। होस्टिंगर पे मैंने अपनी उन वेबसाइट्स को रख के रखा है जिसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं आती है। बिग रॉक पे HTML और PHP स्क्रिप्ट्स वाली वेबसाइट है। एंड मैं अभी फिलहाल मैं केमीक्लाउड या फास्ट कॉमेट में से एक और होस्टिंग लेने का सोच रहा हूँ अपनी पर्सनल वेबसाइट्स के लिए। सो दैट वाज माय पिक। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उसे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस है शेयर करने का तो उसे डेफिनेटली नीचे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे आप लोगों को मेरे लिंक्स मिल जाएंगे, साथ में डिस्काउंट कूपन कोड्स भी मिल जाएंगे, साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिल जाएगा और साथ में फ्यूचर में ऐसे मैं डिटेल्ड वीडियोस भी बनाता रहूंगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, कुछ बुरा लगा हो तो नीचे मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।